Yes, namaste. Good afternoon, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So, ये जो पेशेंट आए थे, सो ऑलरेडी इनके जो रिलेटिव्स है उनको हमने ठीक किया था एंड ही गॉट एक्चुअली क्योर. वो काफी हद तक ठीक हो गए थे. सो पेशेंट का जब जस्ट मैंने जो हम रेगुलर पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है या फिर वजन क्या है, ये सारी चीजें, तभी पेशेंट का सवाल था, मैडम मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? तो मेरा जवाब था, मैं जादूगर नहीं हूँ, मुझे आपको चेक करना पड़ेगा एंड देन आई विल एबल टू से कि आप ठीक हो जाओगे या नहीं. सो काफी बार लोग इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं बिकॉज उनके फैमिली में से कोई ना कोई ठीक हुआ रहता है या फिर उनको मतलब काफी दवाइयां लेके या फिर टेम्पररी इलाज करके वो परेशान हुए रहते हैं. तो उनको लगता है बस मैं ठीक हो जाऊं किसी तरह. सो ये ठीक होना जो कंसेप्ट है, यही लोग आजकल एक्सपेक्ट करते हैं और वो आयुर्वेद से पॉसिबल होता है. सो रादर देन मैं इस चीज का जवाब दूं कि आप ठीक हो जाओगे या नहीं ठीक होगे, सो वो पेशेंट से ही सुन लेते हैं कि पेशेंट. अभी मैं आपको पूछती हूँ, जैसे मैंने आते ही आपको पूछा था, मुझे पूछा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा. सो आप पहले बताइए आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हो? गंगा प्रसाद यादव. मैं पूना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ. मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहाँ पूना जिला में दौड़ तालुका है. वहाँ गलांडवाड़ी गांव है. वहाँ सेठ का डेयरी का कारोबार है, दूध का. वहीं काम करता हूँ. वहीं से आया हूँ. तो आपने मुझे आते ही सवाल पूछा था, मैडम मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? तो अभी आपको मैं पूछती हूँ, आप ठीक हो गए क्या? बिल्कुल, काफी हद तक ठीक है. कितनी देर में ठीक हो गए? लगभग आधा घंटे के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर. yes. जब आप आए थे तब आपको क्या तकलीफ थी? अरे मैं तो चल भी नहीं पा रहा था. आप अपने सामने ही देखे. अभी कैसा लग रहा है? अभी बढ़िया है, रिलीफ है. आपके जो हाथ में दर्द था वो कैसा? तो एकदम पूरा फ्री हो गया ना. नहीं तो इससे आगे उठने में एकदम बोझ लगता था. अभी तो एकदम कैसा भी चटको पटको कुछ भी करो. थोड़ा चल के दिखाओगे आप हमें? चलेंगे ना. एकदम फास्ट चल के दिखाइए. किधर? वो वहीं पे चल के दिखाइए. वो दिखाते हैं. इसको वो कर लो. पहले कैसे चलने को होता था और अभी कैसा है? अभी तो एकदम बेस्ट जो है, चल ले रहे हैं. बस. यस, बैठ जाइए. अभी बताइए मुझे, आप ठीक नहीं, हम तो हो पाओगे या नहीं हो पाओगे आप? नहीं, आपको तो क्या लगा? एकदम हमको एकदम विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे. ऐसे स्थान पर पहुंचे, लेट पहुंचे. मेरे भतीजे के द्वारा पहुंचे आप. अपने को जानकारी नहीं थी. दवा तो मैंने बहुत खाया लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं हुआ. अभी तो कोई दवा भी नहीं खाया, मात्र जो है आप चेक करके जो है उसको कि काफी हद तक ठीक. तो बेसिकली जब पेशेंट ने एंट्री की थी, इसके पहले का भी पेशेंट काफी चैलेंजिंग था क्योंकि पेशेंट इज रिक्शा ड्राइवर और पेशेंट को पूरा यहाँ पे स्वेलिंग और पेशेंट के मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे थे ये हाथ के, इतना ज्यादा पेशेंट को पेन था. सो फर्स्ट पेशेंट इज लाइक दिस, सेकंड पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग मल्टीपल कंप्लेंट्स एंड नाउ यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन द पेशेंट फेस. सो काफी बार पेशेंट लोग मतलब एक चीज मैंने जो भी अब तक लाइफ से सीखा है, सो मेनी टाइम्स व्हेन यू गेट सक्सेसफुल सो लोगों के काफी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाते हैं. बट कहीं ना कहीं मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन अप टू द मार्क में फुलफिल कर पाती हूँ क्योंकि उसके लिए जो जरिया है मेरे पास वो आयुर्वेद है. और इसके वही जो प्रोसीजर्स है, बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर्स है, बट उसका कितना ज्यादा क्योंकि आजकल लोगों को यही हो गया कि मैं अभी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है, मैं बाद में काफी बार 4 आवर्स 6 आवर्स, ज्यादा में ज्यादा 2 दिन 3 दिन तक पेशेंट ठीक रहता है मेडिसिन खाने के बाद. अगेन दे आर ऑन टू द सेम वर्ज और काम तो नहीं जैसे पहले के पेशेंट थे. तो दैट पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग द सीवियर पेन और पेशेंट इज ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सो एक्सीलेटर देना पड़ता है, सारी चीजें. सो ऐसे इसमें उनके काम के बीच में काम तो नहीं छोड़ सकते. सो ये जो ये, और अभी पेशेंट ने डिटेल बताया दौंड यहाँ पे, पुणे के यहाँ पे. सो यहाँ से पेशेंट आता है. सो एक मेरा था आयुर्वेद फॉर ऑल की हर व्यक्ति के लिए आयुर्वेद अवेलेबल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक सर्टन क्लास है उनको ही पता है या फिर वही ये ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले पा रहे हैं, या बाकी सारे लोग जस्ट जा रहे हैं एंड दे आर टेकिंग जनरल मेडिसिन एंड ऑल. नो, एवरीवन डिजर्व्स अ गुड हेल्थ, सो दैट इज पॉसिबल व्हेन यू ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ आयुर्वेद. सो इसीलिए आई एम सो हैप्पी दैट
पनवेल की तो पेरीफेरी में काफी हद तक आई थिंक आई एम एबल टू रीच बिकॉज वी हैव पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। रादर मुझे अभी वो विलेजेस के नाम भी याद हो गए, लेकिन अभी जो पेशेंट सिटी मेट्रो सिटी से 3 टायर सिटी से तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बट डेफिनेटली एंड मैंने इसके पहले भी बोला है कि मतलब दो आई टीच टू यूएसए स्टूडेंट एंड अदर स्टूडेंट, बट जो लोकल पेशेंट को ठीक करने में जो सेटिस्फैक्शन है वो और किसी चीज में नहीं है। डेफिनेटली लाइफ में वॉट एवर यू डू इट शुड गिव यू हैप्पीनेस प्लस द सेटिस्फैक्शन, देन यू आर वर्थ वॉट एवर यू आर डूइंग। वो काफी लोगों के पास मिसिंग होता है, बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि माई प्रोफेशन इज माई पैशन। मैं बहुत बार ये चीज बोलती हूँ, और जो भी आयुर्वेद स्टूडेंट है, जो बच्चे अभी आयुर्वेद सीख रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो मेक योर सेल्फ समवेयर वेरी डिफरेंट बिकॉज मतलब एलोपैथी, मैंने पहले भी बोला है कि आपको एलोपैथी डॉक्टर हर जगह मिल जाएंगे, रादर सुपर स्पेशलिटी सब कुछ मिल जाएगा, बट अ गुड साइंटिफिक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर इज रेयर दो इट्स इंडियन ओरिजिन। सो उसको अगर आपको करना है, सो दैट इज द सोर्स जो आपको भगवान ने इजीली अवेलेबल करके दिया है। सो जो आयुर्वेद आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने देखा है इवन फॉरेनर्स आर ऑन वर्ज ऑफ दैट कि हम लोग मतलब अप्लाइड आयुर्वेद मतलब क्लिनिशियन, उनके लेक्चर्स अलग होते हैं कि जो लेक्चरर उनको सिखाते हैं आयुर्वेद जो संहिता में है, और एक क्लिनिशियन का होता है कि जो केस डिस्कशन सीरीज लेते हैं। सो ये जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेनी टाइम्स एक थ्योरेटिकल पार्ट ही लोगों तक होता है, पूरा कंठस्थ भी अगर आप आयुर्वेद कर लो जो संस्कृत में है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जिससे हम लोगों को काफी सारी मेडिसिन लेने से बचा सकते हैं। सो यू कैन सी बेसिकली एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब मेरे बिहाफ की आप ठीक हो जाओगे नहीं हो जाओगे उसका मैं घूम फिर के आंसर दूं नहीं, आपको थोड़ी दवाइयां लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। इंस्टेंटली पेशेंट इज विटनेस कि यस मैं ठीक हो गया। सो दैट इज समथिंग। इतना ट्रैवलिंग इतना वेट करने के बाद जब पेशेंट एक हैप्पीनेस के साथ जाता है, सो वो मेरी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक इथिक्स के बेसिस लाइफ होती है, एक इथिक्स के बेसिस आपकी प्रैक्टिस होती है कि मतलब जब पेशेंट इतने सारे ट्रस्ट या एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आते हैं, सो यू आर एबल टू गिव देम बैक वट एवर दे डिजर्व लाइक हेल्थ एंड द हैप्पीनेस, क्योंकि काम तो रुकता नहीं है। अभी भी उन्होंने बोला कि अभी दिवाली है, पेशेंट डेयरी फार्म पे काम करते हैं, सो डेफिनेटली ये सब अभी काम ज्यादा रहेगा। सो ये सब में ही इज एबल टू डू। और मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया प्री एंड पोस्ट वाला, जो पेशेंट ने एंटर किया था, पेशेंट इज लिटरली लिम्पिंग, पेशेंट properly चल नहीं पा रहे थे, and now you can see the patient is easily moving. So these treatments are the first line of treatment rather than calling it the alternative medicines and all. So ये बहुत ज्यादा जरूरी है। I think so I am जो मेरा पर्पस है कि लोगों तक जो आयुर्वेदा की रियल स्ट्रेंथ है या फिर आयुर्वेदा के जो छोटी छोटी ट्रीटमेंट और उसके ट्रिमेंडस बेनिफिट्स है वो मैं पहुंचा पाऊँ। सो वो मकसद कहीं ना कहीं आई एम ऑन दैट वर्ज की मतलब इट इज फुलफिलिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे जो अभी आयुर्वेद सीख रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आई अलोन कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी वन, एंड दैट इज नॉट इवन द मिशन ऑफ माइंड। माई पर्पज फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अभी नेक्स्ट जनरेशन जो आयुर्वेद लेने से भी हिचकिचाती है कि हम आयुर्वेदा को एडमिशन ले या नहीं ले, सो वहां से स्टार्ट होता है। एंड प्लस गुड आयुर्वेदा क्लिनिशियन होना ये भी बहुत उतना ही उसके साथ मायने रखता है। सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड। अपना ध्यान रखिए, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। विल कंक्लूड, प्लीज डू टेक केयर।